देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र की गरमाई हुई सियासत का असर बाकी तमाम राज्यों पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में जो खेला भारतीय जनता पार्टी ने किया, वैसा ही खेला बिहार में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है। कई तथ्यों के आधार पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आखिर हुआ क्या, ये बात आप सब जानते हैं। किस तरह से शिवसेना को शिव सैनिकों का दावा करने वालों ने ही धोखा दिया है, इस बात से आप सब रूबरू हैं, अवगत हैं। रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है, उन्होंने एकनाथ शिंदे को बगावत से रोकने की पूरी कोशिश की। यानी जिस दिन एकनाथ शिंदे ने बतौर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से शपथ ली है, उस दिन भी रश्मि ठाकरे एकनाथ शिंदे को भावनात्मक रूप से समझाने की कोशिश कर रही थी कि बगावत मत करो, ये जंग छोड़ दो, घर वापस आ जाओ। लेकिन एकनाथ शिंदे ने एक बात भी इस बार अपनी वाहिनी की मानी नहीं है। रश्मि ठाकरे के बारे में आपको बता दें, जिस दिन एकनाथ शिंदे की बगावत खुलकर सामने आई, शिवसेना के 50 विधायकों ने लगभग यहां उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। उसी दिन किरीट सोमिया जो है भाजपा की तरफ से, वो रश्मि ठाकरे की संपत्ति को लेकर कोर्ट पहुंच गए। रश्मि ठाकरे के भाई पर पहले से ही ईडी का जो शिकंजा है वो कसा जा चुका है, लेकिन अब इस पूरे मामले में कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आ गया है और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को इस तमाम परेशानियों के समय के बाद एक राहत भरी खबर मिली है। रश्मि ठाकरे के भाई को क्लीन चिट सीबीआई की रिपोर्ट के बाद मिल गई है। इसी से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच अब रश्मि ठाकरे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, रश्मि ठाकरे ने सरकार बचाने की पूरी कोशिश की। पति की कुर्सी बचाने के लिए रश्मि ठाकरे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये वही रश्मि ठाकरे हैं जिन्होंने अपने पति की कुर्सी बचाने के लिए एकनाथ शिंदे को फोन किया, उन्हें फोन करके मनाने की कोशिश की, परंतु एकनाथ शिंदे नहीं माने। आपको बता दें, रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे की पत्नी हैं और उनके लिए एक सुखद खबर सामने आई है। दरअसल रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटंकर को सीबीआई द्वारा राहत दे दी गई है। सीबीआई ने विशेष अदालत में एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल श्रीधर पाटंकर के खिलाफ करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का मामला दर्ज था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही थी। ईडी ने हाल ही में पाटंकर की करीब 6 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। ईडी ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने ईडी की दलीलों को दरकिनार करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। पूरे मामले से आपको रूबरू करवा देते हैं। साल 2016 के नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, जिसकी वजह से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलने से बाहर हो गए। इस दौरान अपने काले धन को सफेद करने के लिए मुंबई के कुछ नेताओं और व्यापारियों ने हवाला नेटवर्क चलाने वाले चंद्रकांत पटेल नामक व्यक्ति की मदद ली। उस दौरान बैंक में पुरानी नोट बदलने के लिए 40 दिनों की मोहलत दी गई, लेकिन इसके लिए ग्राहकों को पैसे का लेखा जोखा देना था। काले धन को सफेद करने के लिए चंद्रकांत पटेल और महेश पटेल नाम के व्यक्तियों ने हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया, फर्जी कंपनियां खोल दी। दोनों ने कुछ राजनेताओं और व्यापारियों से तकरीबन 84 करोड़ नगद रुपए लिए। इसके बाद साल 2016 में पीहू गोल्ड और सतनाम ज्वेल्स नाम की 2 सेल कंपनियों में ये 84 करोड़ रुपए की रकम जमा कर दी गई। दोनों सेल कंपनियों के जरिए पुष्पक बुलियन कंपनी से 258 किलो सोने की खरीदारी की गई। पुष्पक बुलियन ये चंद्रकांत और महेश पटेल की ही एक कंपनी थी। जब बाजार में नए नोटों की आवक शुरू हुई, तब 258 किलो सोना बेचकर दोबारा शेल कंपनियों में पैसा जमा किया गया। इस तरह फर्जी कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद बनाया गया। जब इसकी भनक ईडी को लगी, तब साल 2017 में ईडी ने पुष्पक बुलियंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
ईडी ने मामले की जांच की तो पता चला इन पैसों को कई दूसरे हवाला नेटवर्क के जरिए रियल एस्टेट में लाया गया है। जांच के दौरान कंस्ट्रक्शन के काम में रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटंकर और नंद किशोर चतुर्वेदी के बीच आर्थिक लेन देन की बात सामने आई। पाटंकर श्री साईं बाबा गृह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। ईडी को इस बात का शक हुआ उस वक्त जब ये सामने आया कि चतुर्वेदी की शेल कंपनी हमसफर डीलर से 30 करोड़ रुपए बिना शर्त कर्ज के रूप में पाटंकर को दे चुकी है। इन पैसों को उन्होंने थाने स्थित नीलंबरी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट में घोटाले का पैसा इस्तेमाल किया गया है, जो कि नंद किशोर चतुर्वेदी की फर्जी कंपनी है। मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई को पाटंकर के खिलाफ किसी भी प्रकार के गैरकानूनी लेन देन के कोई पक्के सबूत नहीं मिले, जिसके चलते जांच एजेंसी ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की और इस रिपोर्ट को विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।